मैं अपने वादे के मुताबिक पेड कोर्स का ट्रेनिंग पार्ट 6 लेके आ गया हूं। अब आप अपने वादे के मुताबिक इस वीडियो को लाइक कीजिए और जैसा सपोर्ट बना रहे हैं वैसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंपटीटर्स कैसे फाइंड करना होता है और कंपटीटर्स का आखिर इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये सारा चीज़ आज के वीडियो में जानेंगे और प्रैक्टिकल हम लोग करके भी देखेंगे। देखो, कंपटीटर ब्लॉग में एक टाइप से मान लो दुश्मन ही है या फिर एक टाइप से आपका फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन जब तक उसके बारे में आपको पता नहीं रहेगा कैसे आप आगे काम करोगे। लेट सपोज आपके आगे कौन रैंक कर रहा है, आपके पीछे कौन रैंक कर रहा है, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो क्यों ज़रूरी होता है एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके सामने नदी या तालाब जो भी है उसको एक बार एज्यूम कर लो। आप अपना एक हाइट एज्यूम करो कि लेट सपोज आपकी हाइट 5 फीट है, किसी का कम या ज़्यादा होते रहता है। तो अगर आपको तालाब की गहराई नहीं पता रहेगी कि कहाँ कितना फीट गहराई है, तो ऐसे ही आप छलांग लगाओगे तो आपको डूबना एकदम निश्चित ही है। कितना अच्छा रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कुछ कुछ जगह पे वो आपके हाइट से बहुत ही कम है। लाइक 2 फीट गहराई है तो वहाँ डूब नहीं सकते हो, 4 फीट है तो वहाँ डूब नहीं सकते हो, 3 फीट है वहाँ डूब नहीं सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जिस तालाब में जिस नदी में आपको छलांग लगाना है वहाँ पता होना चाहिए कि उसकी गहराई क्या है। इसीलिए कंपटीटर एनालिसिस और कंपटीटर को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, आप लोग करते क्या हो, आप लोग वैसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, 1 महीने में 20 लाख कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, और देखो आराम से इतना ना मोटिवेशन आपके अंदर आ जाता है कि ना आओ देखते हो ना ताओ देखते हो, डायरेक्ट नदी में छलांग लगा देते हो, जिसमें मैक्सिमम चांस होता है कि आप डूब ही जाओगे। क्योंकि वहाँ या तो आपको नदी की गहराई नहीं पता होती है, और इतना मोटिवेशन के पास आपको अपनी हाइट मतलब अपनी क्षमता भी खुद पता नहीं होती है कि मुझे कुछ आता भी है या नहीं आता है। बिना आए गए आप सीधे होस्टिंग बाई कर लेते हो और सामने वाले को कमीशन पे कर देते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए, आपको कंपटीटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसी चीज़ का पूरा ये कोर्स है जहाँ पे आपको अपना क्षमता सिखाना है, आपको स्किल सिखाना है और लोगों के बारे में भी बताना है कि कैसे लोग काम कर रहे हैं। और वो वही सारी चीज़ें अभी तक हमने 5 पार्ट में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक राइट तरीके से कंपटीटर्स को फाइंड करना है, और सारा टोटली हम फ्री मेथड यूज करके कंपटीटर्स फाइंड करेंगे। ये नहीं कि कोई पेड टूल यूज करे और जिसको कोई एक नया ब्लॉगर फाइंड ही नहीं कर सकता है। तो वो सब चीज़ हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री मेथड से सारा काम करेंगे, जिससे कि एक नया ब्लॉगर भी वो काम कर सकता है। और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी सेम मेथड यूज करता हूँ, मैं भी फ्री मेथड ही मैक्सिमम यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने क्षमता पे अपने स्किल पे भरोसा है, ना कि किसी टूल पे। तो यही चीज़ आपको देखना है और यही चीज़ आपको आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमने जो नीश चूज किया है वो है स्पॉटिफाई। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पीछे वाली वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने जो साइट बनाया है, हमने जो साइट रेडी किया है, उसका नाम है स्पॉटिफाई कॉर्नर। वो जाके आप देख सकते हो। इसी पे हम लोग सारा चीज़ प्रैक्टिकली करेंगे, इसी साइट पे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पॉटिफाई जो है उससे रिलेटेड कौन कौन से कंपटीटर है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने जो कोर्स में साइट बनाया है ना, वो है स्पॉटिफाई कॉर्नर, जिसपे हम लोग सारा चीज लाइव करके आर्टिकल लिखेंगे, सारा चीज इसी पे करके देखेंगे। तो वो बार बार आप जाके इसको फॉलो कर सकते हो। जब भी हम कोर्स नया अपलोड करेंगे इसी पे सारा चीज करेंगे। उसके बाद हमने जो एक साइट उठाया था जहां से नीश हमने सिलेक्ट किया है, वो है स्पॉटिफाई सॉल्यूशन, जिसको हमने मोशन इन्वेस्ट से श्योर शॉट मेथड के रूप में इसको सेलेक्ट किया था। बाकी अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर जाके देखो। तो ऑलरेडी अपने पास एक कंपटीटर है, हमें और ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आपने कोई भी साइट बनाना है, ब्लॉग में काम करना है या ब्लॉगिंग में काम करना है, तो गूगल शीट आपका बहुत बड़ा दोस्त होने वाला है। यहाँ पे ही सारे चीज़ों को आपको नोट करके रखना है। तो गूगल शीट में एक बना लो, यहाँ पे इसका कुछ भी नाम लिख लो जो जिस पे आपका ब्लॉग है। तो हम लोग स्पॉटिफाई पे काम कर रहे हैं, तो मैंने इसको स्पॉटिफाई लिख लिया है। और पहला जो यहाँ पे ये सीट रहे ना, यहाँ पे आप चेंज करके क्रेडेंटियल्स डाल लो।
क्रेडेंटियल्स का मतलब होता है यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो जितना भी यूजर नेम पासवर्ड है यहाँ पे आपको लिख देना है। अब जैसे कि ये यूजर नेम पासवर्ड किस चीज़ का है, यहाँ पे मैं एक बार ऐड कर देता हूँ वर्डप्रेस का, ठीक है। तो वर्डप्रेस का ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई होस्टिंग का है तो यहाँ पे 1 बाय 1 आप लिख सकते हो, जैसे होस्टिंगर में क्या यूजर नेम पासवर्ड है। इससे ये रहेगा ना कि बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नोट करके रखेंगे तो यहाँ पे हमारे साथ ये चीज़ें रहेगा। तो मैं हमेशा यही करता हूँ, अगर होस्टिंग जो भी मेन डिटेल पासवर्ड वगैरह है यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो लेट सपोज आपका कुछ भी है वो एक बार लिख लेना है आप यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ पासवर्ड, ये भी आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है एक बार नोट करके रखो। तो ऐसे ही आप एक प्रॉपर वे में काम करना सीख जाओगे। यही तरीके से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा पे यहाँ पे सीट बना लेना है, प्लस यहाँ ऐड करोगे तो सीट 3 करके जो भी आएगा इसको रीनेम करो और इसको क्या करना है कंपेटिटर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको बना लेना है यूआरएल। तो कंपेटिटर्स की यूआरएल जो भी है यहाँ पे हम लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको जैसा मन करे आप कलरफुल बना सकते हो, ठीक। तो पहले ऑलरेडी हमारे पास एक यूआरएल है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सिंपली आपको सारे नोट करते जाने नहीं है। तो अब और फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले एक टूल है उबेर सजेस्ट करके, ठीक है। उबर सजेस्ट, उसको आप लोग ओपन कर लो, ठीक है। नील पटेल जी का है। और सिंपली आपने जो एक साइट चूज किया है ना उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। और जैसे ये यूएस वाला है तो यूएस ही रहने दो और सर्च कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लिमिटेड ही मिलता है डेली, ज्यादा आपको नहीं मिलता है, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना उसको आपको क्या करना है एक बार नोट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक सीट बना लो और ये सारा डाटा को आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो। और इसको यहाँ पे आके आपको पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आप पेस्ट कर लेना, यहाँ पे सारे कीवर्ड आपके पेस्ट हो जाएंगे। और एक बार यहाँ पे एक और फंक्शन है, यहाँ पे सिमिलर वेबसाइट्स है ना, उस पे एक बार क्लिक कर लो। अब देखो इसमें ये देखना है कि स्पॉटिफाई से रिलेटेड अगर कोई साइट है ना तो इसमें से उठा लो, अगर बड़ी बड़ी साइट है तो आपको इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 कीवर्ड उठा लेना है। गूगल यूएसए में ऑलरेडी आ गए हैं हम लोग, अगर आपको मन करे तो यहाँ पे VPN वगैरह भी लगा के यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको छोटी साइट्स देखना है, ठीक है। ध्यान रखना कि छोटी साइट हो और स्पॉटिफाई से रिलेटेड हो तो और ही अच्छा है, ठीक है। तो अब आपको ऐसे 1 बाय 1 आके चेक करते रहना है, ठीक है। आपको 20 दूसरे पेज तीसरे पेज तक जहां भी अगर आपको कोई मिले तो वहां से उठा लेना है। थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन बहुत ही अच्छा काम है ये। आपको हर साइट को एक बार देखना है कि कैसे लोगों ने टाइटल्स वगैरह लिखा है। ये अपना साइट हो गया जिसको हमने उठाया है, ठीक है। उसके बाद और कहीं देखते हैं कि कोई छोटा साइट मिलता है कि नहीं हमें जिसपे स्पॉटिफाई लिखा हो। ऐसे ही नीचे आते जाएंगे, देखते हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं। सेव माई लीड्स है, स्क्रीन करके हैं, डिलीट अकाउंट है। देखो तो एक साइट हमें ये मिल रहा है स्पॉटिफाई हेल्प करके, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे और आगे देखते हैं और कुछ मिल रहा है कि नहीं। IP बैन अगर नहीं ज्यादा मिल रहा है तो बस इसको एक बार हम लोग छोड़ देंगे 30-40 पोजीशन पे जाके, ओके। बाकी देखो अगर जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो बहुत सारी आपको छोटी छोटी साइट्स में मिलेंगी, तो उसको ओपन करके एक आइडिया लेके आप सीख सकते हो कि लोगों कैसे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। एक बार तो ये साइट को आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे ही उठा लेना है। हम लोग बिल्कुल स्लो तरीके से जाएंगे जिससे कि बेसिकली सबको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, इसीलिए हम बिल्कुल स्लो तरीके से जा रहे हैं। तो हमारे पास कितने कंपटीटर हो गए, अब 2 कंपटीटर हो गए। अब देखो और कीवर्ड कौन सा है वो 1 बाय 1 देख लेते हैं। जहां अगर किसी कीवर्ड पे नहीं मिल रहा है ना तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको सबको फाइंड ही करना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 3, 4, 5 जितना ज्यादा अगर हमें कंपटीटर मिल जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ऐसे ही और नीचे आते जाएंगे, तो ऐसे ही और नीचे आते जाएंगे, एक बार देखते जाएंगे कुछ और साइट हमें मिल रहा है कि नहीं। देखो ये क्या है, स्पॉटिफाई मानिया है, स्पॉट मानिया करके है, इसको भी हम ओपन कर लेंगे, ठीक। ऐसे ही हम साइट फाइंड करेंगे एक बार। और ये साइट देखो तब जाके मिलेगी आप जब फ्लिपा, मोशन इन्वेस्ट से कोई नीच उठा के रखोगे तभी। अगर आप ऐसे एजम्पशन वाले नीचेस पे काम करोगे तो ऐसे फाइंड करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे साइट फाइंड करो जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कंपटीटर्स मिल जाएं, ठीक है। यही मेहनत आपको करना है। अगर ये मेहनत करना सीख गए ना तो आप ब्लॉगिंग समझो कि सीख गए हो।
बस पैसे आने की देरी है। देखते जाओ फ्री ऑडियो बुक ऑन स्पॉटिफाई, और कुछ है कहीं पे? हाँ, एक देखो स्पॉटिफाई अनलॉक्ड करके है, इसको भी एक बार आप ओपन कर लो। बाकी और छोटी छोटी जो भी साइट है आप उसको ओपन करके देख सकते हो कि वो लोग काम क्या कर रहे हैं। बस उस पर ध्यान नहीं देना है, बस हमें स्पॉटिफाई अपने नीच से रिलेटेड जो भी आए वही देखेंगे। अगर स्पॉटिफाई आए तो वो लेंगे, म्यूजिक स्ट्रीमिंग से रिलेटेड आए तो वो उठा सकते हैं। तो अभी तक हमें नहीं मिला, तो हमें क्या मिला? 2 साइट अभी मिला है, स्पॉटिफाई हेल्प करके, स्पॉटिफाई में अनलॉक्ड है, और स्पॉटिफाई मानिया करके है। ठीक है, तो ये हम लोग 1 बाय 1 करके कंपटीटर लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। ये सारा चीज़ मैं आप लोग के सामने कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कहीं छुपा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद है कि भाई मैं कितना ही अच्छे तरीके से, कितना आसान तरीके से कर दूं कि आप लोग बस सीख जाओ। मेरा यही टारगेट है कि 10 लोग सीखे, उसमें से 5 लोग कुछ ना कुछ उखाड़े ही, फिर मेरा नाम हो ना हो, आपके पापा मम्मी का नाम होना तो फिक्स ही है। ठीक है, तो देखो ये 4 साइट हो गया। हम लोगों को कितने कीवर्ड्स पे? सिर्फ 2 ही कीवर्ड अभी उठाए हैं। 1 बाय 1 सारे कीवर्ड्स हमें उठा लेना है। ठीक है, और सेम वही क्या करना है, गूगल में जाके हमें सर्च कर लेना है। क्लाउड बुकलेट करके हैं, स्पॉटिफाई सॉल्यूशन तो हमने उठाया ही है, म्यूजिक फैब क्या ओपन करके देखी बस प्रो। ये बीच बीच में आई एम नॉट रोबोट आए तो इसको आप लोग एक बार क्लिक करके सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, स्पॉटिफाई सॉल्यूशन में रेडिट है, डबल शो, ऐसे ही हमें 1 बाय 1 देखते जाएंगे। अब ये क्या है? स्पॉटिफाई ऑडियो, ऐसे ही खोजते जाना और कुछ मिल जा भाई। जल्दी जल्दी मेरे 5 पूरे करवा दो दोस्त। स्पॉटिफाई मानिया अभी हम लोगों ने उठा लिया था ऑलरेडी। ये चीजें अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या उठा लिया है। ठीक है, तो ये जैसे ही आपको याद रहेगा आप एकदम मजा आते जाएगा कि हाँ भाई अभी कुछ तो हो रहा है लाइफ में, कुछ तो सीख रहा हूँ। देखो अब नहीं मिल रहा है ना तो इसको एक बार छोड़ दो। ठीक है, और जो भी मिला है एक बार वो ये नहीं स्पॉटिफाई ऑडियो करके है, इसको भी कॉपी कर लो एक बार, और कॉपी करके हम कहाँ लिखेंगे? यही कंपटीटर वाले लिस्ट में। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए। जो भी हम नोट करते जा रहे हैं उसको हम एक बार डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, अकाउंट डिलीटेड हो गया था, ये भी हो गया था। फैमिली प्लान ऑन स्पॉटिफाई, देखो ये सिमिलर कीवर्ड है तो इसको इग्नोर करना है। जो बिल्कुल नया टाइप का है उसी पे हमें सर्च करना है। अब देखो मेरा मकसद है सिखाना, इसीलिए 1 बाय 1 मैं करके आपके सामने ही दिखाऊंगा। मेरा मकसद वीडियो बनाना नहीं है ताकि मैं एकदम फास्ट में कर दूं कि आप सर्च करो खुद से। नहीं, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये भी चीज़ें थोड़ा लेट से समझ में आएगा, तो जब तक मैं नहीं करके दिखाऊंगा वो कैसे समझ पाएंगे दोस्त। तो यही चीज़ मेरा मेन मकसद है, मैं बस सिखाने के प्लान में हूँ कि सीखो भाई, कैसे भी करके आप लोग सीखो। अब देखो इस पे देख रहे हैं कि कुछ साइट मिल रही है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। स्पॉटिफ्लेक्स करके हैं, ये हमने नहीं नोट किया है, तो ऐसे ही और देखते जाएंगे। और कोई स्पॉटिफाई सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने नोट किया हुआ है, विकी हाउ, और देखते जाएंगे कुछ है कि नहीं। तो और कोई साइट मिल रहा है कि नहीं फिलहाल। ये देखो यही एक जेन्युइन काम है, यही एक जेन्युइन स्किल सीखने वाला काम है। ये अगर चीजें सीख जाओगे ना तो सब चीज सीख जाओगे। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कंपटीटर की लिस्ट में नोट करते जाएंगे। कीवर्ड हो गया फ्री, ये हो गया फ्री ऑडियो बुक, तो ऑडियो बुक वाला हो गया था स्पॉटिफाई हुलू। अब नेक्स्ट कीवर्ड है उसको एक बार सर्च करते हैं कि कुछ हमें मिलता है कि नहीं। ऐसे ही सर्च करते जाएंगे, मोर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। टेक क्रंच, बड़ी बड़ी साइटें हैं, जो स्पॉटिफाई के रिलेटेड होगा ना हम वहीं पिक करेंगे। अब घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्त, लेकिन यही एक प्रॉपर वे है सीखने का। मेहनत करो, आप सर्च में रैंकिंग देखो लोगों का कि कौन कौन रैंक कर रहा है, आपके आंखों में जाएगा ना तो ये दिमाग में सेट होते जाएगा। वहीं आगे चल के आपको एक्सपीरियंस को एकदम इम्प्रूव करता है। देखो हाउ टू यूज स्पॉटिफाई है ना, तो यही आपके मतलब कैमरा है ये, और ये मेमोरी है। एक बार जो रिकॉर्ड हो गया ना तो यही आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करते जाएगा, और यही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी सब चीज़ों पे आप ध्यान दो, इसी सब चीज़ों को आप सीखो। तो यहाँ पे भी ये एक साइट मिल गया, ये साइट को नोट कर लो। और ये कीवर्ड ये कौन से साइट का था इसको एक बार लिख लेते हैं, ये था स्पॉटिफाई सॉल्यूशन। ठीक है, ये साइट था उसका ये कीवर्ड है। तो ये हुलू भी हो गया, फ्री ऑडियो बुक ये भी हो गया था, ऑडियो बुक वाला जितना भी हो गया। हुलू अकाउंट लॉगिन करके है, ये नहीं देखना है। ये AI DJ वाला देख लो एक बार। सॉल्यूशन म्यूजिक फैब, नो वी डोंट वांट यू, यूबर्स प्रो नहीं चाहिए। और देखते जाएंगे ऐसे स्पॉटिफाई के रिलेटेड कुछ है कि नहीं। स्पॉटिफाई ऑडियो ऑलरेडी हमने सेव कर लिया है, ये वाला साइट जो है किधर गया, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने सेव कर लिया है। और देखते जाएंगे ऐसे ही कुछ मिल जा। स्पॉटिफाई मानिया ऑलरेडी हम लोगों ने सेव कर लिया है। साउंड गाइज नहीं चाहिए भाई, स्पॉटिफाई चाहिए हमें। टेक क्रंच तो इससे भी नहीं मिला। ठीक है, तो हमारे पास कितने कंपटीटर हो गए, अब एक बार आप देखो 7 कंपटीटर हो गए। तो हमने कीवर्ड सिर्फ उठाया है एक साइट का, बाकी साइट के कीवर्ड्स अभी बाकी है।
तो सेम आपको रिंस और रिपीट करना है। उबेर सजेस्ट में जाना है, उबर सजेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपको साइट डाल देना है और सर्च करना है, दूसरा साइट डालना है जो भी कंपटीटर आपने फाइंड किया है, ठीक है। इन सब कीवर्ड को एक बार कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी ऑल कर लेना है। और क्या करना है, कीवर्ड्स वाले में आके यहाँ पे एक नया फिर ये इसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करो और इसको क्या लिखेंगे, ये कौन सी साइट है, स्पॉटिफाई हेल्प करके है। अब देखो इस कीवर्ड में और इस कीवर्ड में मैच करना है। जो अगर नया कीवर्ड है जैसे स्पॉटिफाई यूजर का है, ठीक है, सर्च स्पॉटिफाई यूजर, फाइंड स्पॉटिफाई यूजर, ये साइट ने कवर ही नहीं किया है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर अब एक बार सर्च करेंगे हम अपना कंपटीटर फाइंड करने के लिए कि कोई और कंपटीटर हमें मिलता है कि नहीं। स्पॉटिफाई अनलॉक्ड ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे नोट करके रखा है, एक बार देख, ठीक है, दिख रहा। यही एक तरीका होता है जो आगे आपको ले जाएगा। आप और एक बार सर्च कर लो। आप जितना ज्यादा कंपटीटर फाइंड कर लोगे ना, वही आपका एक स्किल है, वहीं आपको एक तगड़ा मतलब ब्लॉगर बना के जाएगा। यहाँ पे और नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, देखते हैं कि स्पॉटिफाई मानिए ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं। हाउ टू यूज स्पॉटिफाई ये भी हो गया है। तो देखो इसका ये फायदा होगा ना कि आपके नीश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी कंपटीटर काम कर रहे हैं, सबको आप फाइंड कर लोगे, सबके कीवर्ड्स आप फाइंड कर लोगे कि कौन किस कीवर्ड पे अच्छे से रैंक कर रहा है, ठीक है। तब जाके अब पानी में आप गोता लगाओगे ना, तब जाके आपको मजा आएगा, ठीक है। स्पॉटिफाई सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने लिख लिया है। बाकी ऐसे ही 1 बाय 1 आप सारे चीजों को करके आप नोट करो, अपने कंपटीटर फाइंड करो, जितना ज्यादा कर रहे हो, जितना ज्यादा कर सकते हो। तो हम लोगों ने 7 अभी किया है। अब देखो ये साइट पे ये कीवर्ड पे कुछ अगर कंपटीटर मिलता है तो यहाँ नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये अगले साइट का फिर कीवर्ड निकालो, वहीं उबेर सजेस्ट से डेली का 3 देता है तो 3 साइट का तो निकाल ही सकते हो ना। फिर दूसरे कंप्यूटर से या फिर कैसे क्लियर करके नया वो इनकॉग्निटो विंडो में जाके और 3 अकाउंट मतलब 3 क्रेडिट ले सकते हो। तो और ऐसे बहुत सारे आप कंपटीटर फाइंड कर सकते हो। कोशिश करो, जितना ज़्यादा फाइंड करोगे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंपटीटर फाइंड करने आ गया होगा कि कैसे कंपटीटर फाइंड करते हैं। तो सिर्फ अब इसी पे आप फोकस होके आपका अगला होमवर्क है कि आपने जो भी नीश डिसाइड किया उसमें कंपटीटर फाइंड करो। आप जैसे मैंने फ्री मेथड बताया ना, मैनुअल मेथड बताया, उसको यूज करके आप कंपटीटर फाइंड करो, गूगल शीट बनाओ, उसको नोट करो। और नेक्स्ट मॉड्यूल होगा कि जो भी हमने कंपटीटर फाइंड किया है उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम यही जानेंगे। बाकी कंपटीटर पे अगला सारा वीडियो आते जाएगा। जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि कंपटीटर के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, तब तक ये मॉड्यूल चलता रहेगा। कंपटीटर के ऊपर पूरा एकदम डाटा निकाल के हम लोग रहेंगे और पूरा अच्छी तरीके से मैं आपको कंपटीटर एनालिसिस सिखा के ही मानूंगा। और उसके बाद मैं ये जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उसका प्लेलिस्ट बना दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आज के वीडियो और आज के ट्रेनिंग सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मेन मोटिव है कि आप स्किल सीखो, थोड़ा स्लो ही सीखो, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखो जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करे और आपको एक अच्छा आदमी, आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनाए। तो आप जहां भी रहे खुश रहे, मस्त रहे और ऐसे ही ब्लॉगिंग सीखते रहें। थैंक यू सो मच।